हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उनके ऊपर प्यार था उसके लिए वो सदा तत्पर रहते थे और उन्होंने अपनी 60 साल के जीवन काल में जो हिमाचल प्रदेश की सेवा की है वो सब आपके सामने है। आप सब जानते हैं कि अभी उनको हमारे बीच से गए 3 महीने मिले हुए, बहुत कम अरसा था और लोगों की आवाज उठी कि उपचुनाव होना है, उसमें आप हमारे प्रत्याशी बने। तो मैंने बार बार ये बात कही कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ये मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि राजा साहब आज हमारे बीच में नहीं है। परंतु लोग मेरे पास आकर कहने लगे, जब वो राजा साहब के लिए भी रामपुर में एकत्रित हुए, सभी का मानना ये था कि राजा साहब की कमी हमारे को बहुत खलती है, हमारे दुख दर्द को वो सुनते थे, हमारे दुख तकलीफ दूर करते थे, हमारी आवाज को सुनकर हमारे समस्याओं का समाधान करते थे। हमने कोई और दरवाजा नहीं देखा उनके सिवा। अब कौन हमारा दुख दर्द को सुनने वाला ऐसा व्यक्ति है? हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आप आगे आओ और हमारे साथ जो हमारा जीवन का पूरा कार्यकाल हमने कांग्रेस पार्टी के लिए किया है, हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे दुख तकलीफ को सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करे। तो उन्होंने भी आग्रह किया और कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई मंडी में, उसमें हमारे वरिष्ठ नेतागण थे, मुकेश अग्निहोत्री थे, आशा कुमारी जी थे, ठाकुर कौल सिंह थे, सभी ने एक नाम पारित करके दिल्ली भेजा कि एक नाम कांग्रेस पार्टी का है, इनको टिकट मिलना चाहिए। तो हाईकमांड का भी निर्देश हुआ कि आप आगे आए, आप इस चुनाव को लड़े क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव है ये। इसमें 6 हमारे जिला कवर होते हैं, लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, किन्नौर का क्षेत्र है, मंडी के इतने क्षेत्र है, पांगी भरमौर का क्षेत्र है, कुल्लू है, मनाली है। इस तरीके से अगर आप उसका प्रतिनिधित्व करेंगे तो हजारों लोग जो राजा साहब के साथ जुड़े थे वो बेसहारा महसूस नहीं करेंगे, उनके लिए आपको आना ही होगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, उन्होंने मुझे टिकट दिया और आज आपके समक्ष में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आई हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सदा विकास के लिए लड़ाई लड़ी, हिमाचल के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी और जब जब भी आपने राजा साहब को अपने प्रदेश की बागडोर को संभाला तो उन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाया। और आप जानते हैं कि एक बार नहीं 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों के आशीर्वाद की वजह से बने और उन्होंने जो काम किया, खास करके आपके जोगिंद्रनगर क्षेत्र के जितने भी काम है वो मैं अगर गिनने लगूं तो बहुत समय लगेगा। आप सब जानते हैं, चाहे वो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, आपके स्कूल है, कॉलेजेस हैं और संस्थाओं को भी यहाँ पर लाकर उन्होंने लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए जो काम किया वो आज आपके समक्ष है। तो आप सभी से मेरा करवत निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी का आपने साथ देना। पहले भी आपने मुझे यहाँ से चुनकर सांसद बनाकर संसद में भेजा और वहाँ पर हमने केंद्र सरकार के समक्ष यहाँ की समस्याएं रखी। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे लाहौल स्पीति को के लिए एक टनल की मांग की बात भी मैंने ही वहाँ पर उठाई थी। वहाँ के लोग आए, उन्होंने कहा हम 6 महीने कट जाते हैं, 6 महीने की बर्फबारी की वजह से हमें बहुत दुख तकलीफ होता है, हमारे लोग बाहर है। उस जमाने में तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था तो हम उनसे संपर्क भी नहीं कर सकते। तो आप केंद्र में ये मुद्दा उठाएं और हमारे को एक टनल की आवश्यकता है। हमने ये बात श्रीमती सोनिया गांधी जी के सामने रखी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने रखी और उन्होंने 1355 करोड़ रुपया हमारे को इसकी शुरुआत के लिए दिया। और फिर भी कहा, मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में ये बात बोली कि इस सुरंग को बनाने के लिए सारा का सारा पैसा मैं केंद्र सरकार से आपको दूंगा। आज वो टनल बनकर तैयार हुई। जब उसका शिलान्यास करना था
तो सोनिया गांधी जी आए, राजा साहब भी वहां उपस्थित थे। उनकी एक नाम की पट्टी वहां पर लगी कि इनके कार्यकाल में ये टनल का काम शुरू हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि टनल बनकर तैयार हुई और नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए उसका उद्घाटन करने के लिए। मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि उन्होंने वो नाम की जो पट्टिका श्रीमती सोनिया गांधी जी की और राज साहब की लगी थी उसको भी उतार के हटा दिया। और इतने बड़े पद पर रहकर प्रधानमंत्री ने एक बार भी ना कांग्रेस का नाम लिया, ना श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया, और ना ही उन्होंने कहा कि पिछली पूर्व सरकारों ने इसके लिए पैसा दिया है और उसकी वजह से टनल तैयार हुई। उसका नाम भी अटल टनल रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उन्होंने उसका नाम रखा। और इस तरीके से जो शोषण लोगों का हुआ है वो आप सब, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया। ऐसे हजारों काम है जो पूर्व सरकार ने किए और इन्होंने, इनकी सरकार बनी, केंद्र में भी बनी, स्टेट में भी बनी, और हर काम में इन्होंने अपनी पट्टिका लगाकर उन कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। तो आज मुझे आपको ये निवेदन करना है कि आप सब जानते हैं कि ऐसे हजारों काम है जो हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में हो, और आपकी आवाज को उठाने वाला आपका विधायक, जो कि मैं समझती हूँ जिसका आप देख ही चुके हैं उनकी कार्यशैली को, किस तरीके से वो लोगों को लुभाने की बात करते हैं, पैसा देकर खरीदने की बात करते हैं। आज वो महिला मंडल के लिए 25-25 हजार रुपए की घोषणा कर रहे हैं। आज वो लोग जाके बोलते हैं मैं इतने बच्चों को रोजगार देकर उनको विदेश ले जाऊंगा, उनको रोजगार दूंगा। तो 4 साल का अरसा बीत गया, ना उनको कोई रोजगार मिला, ना कोई ये उनके झूठे आश्वासन जो उन्होंने लोगों को दिए, ना उस पर कोई काम हुआ। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सदा काम किया है, और आगे भी हम आपसे विकास के नाम पर वोट मांगते, काम के नाम। आप सिर्फ उन कामों को देखो जो राज साहब ने किए अपने क्षेत्र के, जोगिंद्रनगर के काम के क्षेत्र के कामों को देखते हुए आपने विकास के नाम पर ये वोट डालनी है। जहां तक विपक्ष की बात है, जैसा अभी यहाँ पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने महंगाई का जिक्र किया, बेरोजगारी की समस्या को लेकर आज त्राही मची है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम चाहते हैं कि केंद्र में भी परिवर्तन हो, और यहाँ भी अगला 1 साल के बाद हमारा चुनाव आना है, उसमें भी हमने इनको सही आईना दिखाकर इनका जो इन्होंने लोगों को बहुत सी लुभावनी बातें कहकर 4 साल बीत गए पर काम कुछ नहीं हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कांग्रेस का साथ देंगे। मैंने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत से दौरे किए जब मैं एमपी बनी। जहां जहां भी लोगों की मांग आई, चाहे पैसे के लिए उन्होंने डिमांड की, चाहे सड़क बनाने के लिए, चाहे भवन बनाने के लिए, चाहे कॉलेज की बिल्डिंग के लिए, उसमें भी मेरा पूरा सहयोग रहा। आपके विकास के लिए पहले भी काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आइंदा भी आने वाले समय में भी इसी लगन से मैं काम करूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल घास कटाई का काम है, खेत का काम है, उसके बावजूद भी महिलाओं ने बहुत सा काम करना था, फिर भी आपने समय निकाला, आप यहाँ आए। यहाँ पहुंचने पर जो आपने इतना भव्य स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि इसी तरीके से राजा साहब को एक श्रद्धांजलि देने का मौका आया है। आपने एक वोट के रूप में उनको अवश्य ये श्रद्धांजलि देकर ये साबित करना कि जोगिंद्रनगर के लोग एहसान फरामोश लोग नहीं है, एहसान को मानने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन का 60 साल का समय देकर आपके हिमाचल प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया, और आपकी भी जो समस्याएं रही उसको दूर करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें आई हैं, आप भी इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी 17 हल्कों का दौरा करना है, समय भी बहुत कम है, तो मैं बहुत समय नहीं दे पाऊंगी। मुझे विश्वास है कि ऐसी मीटिंग में जो लोग आए हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप इस आवाज को घर घर तक पहुंचाकर, हर व्यक्ति, हर वोटर तक पहुंचाकर हमें
कांग्रेस के साथ देने के लिए आप लोग बात करेंगे। हमारे नौजवान साथी है, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी महिला मंडल के प्रधानगण सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोगों ने कांग्रेस के लिए ये इन्हीं 10-15 दिनों में भरसक प्रयास करके यहाँ से ज्यादा मत कांग्रेस की झोली में डालने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना समय दिया, आप लोग आए, खास करके महिलाओं का अपना कामकाज छोड़ के इस जनसभा में आई हैं। इनके लिए भी मैं बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप लोग अवश्य अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर 30 तारीख को रासाप को याद करते हुए उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में अपना कीमती वोट देंगे। जय हिंद, जय हिंद।